मैथ्स मुश्किल नहीं होती, मैथ्स मुश्किल नहीं होती, बस समझने का तरीका चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट भी सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट भी सिंपल है, बस कपिल सर की टेक्निक चाहिए, कपिल सर की टेक्निक चाहिए। बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। क्या सच में सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल है? इसी टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू आज आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम बात कर रहे थे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, राइट? तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा जी, वो हमारी 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता था, ठीक है? वो 3 क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? तो जो आपका फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, देखो जो आपका फॉर्मूला था, राइट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बोलो यही था ना? तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता था? तो आप कहेंगे सर पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा? याद करो वो अब कहानी जो हमने उस साहूकार से जो पैसा लिया था, ठीक है? और आर क्या था बेटा? आर था रेट। रेट मतलब वो नियम कि किस नियम के आधार पे हम इस अमाउंट का कितना पैसा देंगे। टी क्या था बेटा? टी था वो टाइम, कितने समय के लिए हमने उसका पैसा रखा है, ठीक है? गुड। तो अब हम जो वहां पे बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इन तीनों क्वांटिटीज पे किस तरह डिपेंड करता है। मतलब इन तीनों क्वांटिटी का, जो तीनों क्वांटिटीज है ये हमारे पास, इन तीनों क्वांटिटीज का इस सिंपल इंटरेस्ट से जो रिश्ता है वो किस तरह का रिश्ता बना हुआ है, जो इनका रिलेशन है वो इससे वो किस तरह का है। तो इसी पे हम बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि इन तीनों का जो रिलेशन है वो इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली, सीधा सीधा। अब देखो ये डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए गांव में एक रामू था, ठीक है? कौन था बेटा जी? रामू, ठीक है? रामू, रामू के पास एक गाय थी, गाय। अब गाय का जब उसने दूध निकाला, दूध निकालने के बाद जब वो उस दूध को बेचने गया तो उसने पाया कि वो जो दूध था वो दूध निकला 1 लीटर, 1 लीटर। और 1 लीटर दूध बिका उसका मान लीजिए 50 रुपए का, ठीक? उसके बाद क्या होता है, वो उस गाय को और अच्छा खिलाता है बढ़िया तरीके से, उसको, है ना, उसकी थोड़ी सी टेक केयर करता है और अच्छे से। तो फिर जो वो अगले दिन को दूध निकालता है, तो उसके बाद जब वो उस दूध को बेचने गया फिर से, तो इस बार उसका जो दूध था बेटा जी वो बैठा 2 लीटर, 2 लीटर दूध बैठा। अब आप मुझे बताओ, जब वो 1 लीटर 50 रुपए का देके आया है तो उसको 2 लीटर के कितने रुपए मिलेंगे? आप कहोगे सर उसको 2 लीटर के 100 रुपए मिलेंगे। बात सही है। 2 लीटर के कितने रुपए मिलेंगे बेटा जी? 100 रुपए मिलेंगे। तो जो रामू था वो थोड़ा खुश हुआ, मतलब थोड़ा उसको और अच्छा लगा। उसको लगा कि मैं गाय की और अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ। तो उसने और अच्छा खिलाया उसको, है ना, बढ़िया से चारा लाया, बढ़िया से उसको खल चोकर, है ना, खिलाया अच्छी तरीके से। और उसके बाद वो फिर से दूध निकालता है उसका अगले दिन। तो उस दूध को निकालने के बाद वो फिर से उस दूध को बेचने गया। और जब वो उस दूध को बेच के आता है तो पता लगा कि उसका वो दूध बैठा उस दिन 3 लीटर, 3 लीटर। तो इस बार वो 3 लीटर दूध कितने का बिका होगा? आप कहेंगे सर जब 1 लीटर 50 रुपए का बिक रहा है और 2 लीटर 100 रुपए का बिक रहा है, तो सर 3 लीटर जो बिका होगा वो पक्का 150 रुपए का बिका होगा। रामू हुआ खुश। ये खुश होने की तो बात ही है। क्यों? क्योंकि रामू को लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी गाय के इस दूध की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, देखो आप, 1 लीटर से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ,
तो रामू को लगा कि जैसे जैसे मेरे गाय के इस दूध की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, राइट, उसी मात्रा में मेरा पैसा भी बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ता हुआ पैसा देखकर थोड़ी खुशी होती है। आप देख लो, कहाँ उसको शुरू में 50 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 150 रुपए मिलने लगे। क्यों मिलने लगे? क्योंकि उसके दूध की क्वांटिटी भी बढ़ गई भाई। आप खुद से देखो, पहले उसने जो दूध था वो बेचा था 1 लीटर और आज बेच रहा है वो 3 लीटर। तो किस आधार पे? तो आप ये बताओगे सर ये बात सही है कि जैसे जैसे इसके दूध की क्वांटिटी बढ़ी है वैसे वैसे दूध की अमाउंट भी बढ़ गई है। तो आप देख रहे हो ये बढ़ा है, मतलब उसके दूध की जो क्वांटिटी वो बढ़ी है तो उसका पैसा भी बढ़ गया है। समझ रहे हो ना? तो क्यों? क्योंकि इस क्वांटिटी का इसके दूध के बढ़ने का जो रिलेशन है इस पैसे से सीधा सीधा है कि अगर रामू की गाय का दूध बढ़ता है तो उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये जो रिश्ता आया है इन दोनों का, किससे? ये दूध की क्वांटिटी का उसके अमाउंट से जो रिलेशन आया बेटा जी, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आप ये बढ़ा रहे थे भाई, आप जो कोशिश कर रहे थे कि मेरा दूध और ज्यादा आए और ज्यादा आए और ज्यादा आए, किस लिए? ताकि जो मेरा पैसा है ये बढ़े। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ी दूध की तो आपका पैसा भी बढ़ने लगा। तो ये जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं डायरेक्टली रिलेशन। जो काम आप पहली वाली क्वांटिटी में करते हैं वही सेम काम दूसरी में हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर आप इसको बढ़ाते हैं, देखो अगली बार 4 लीटर अगर बेचेंगे, जाहिर सी बात है आपके पैसे और बढ़ जाएंगे, है ना? 4 लीटर के कितने हो जाएंगे बेटा जी? तो 200 रुपए हो जाएंगे। समझ गए? तो मैं यही बता रहा था कि उसी सेम अप्रोच से जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका इस प्रिंसिपल से, इस रेट से और इस टाइम से डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट कैसे? देखो जैसे यहां लिखा हुआ है तो आपको पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो किन किन चीजों पे टिका हुआ है? तो आप कहेंगे सर पी, आर और टी पे टिका हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं? प्रिंसिपल लेते हैं। देखो तो यहां क्या लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, है ना? जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली क्यों है? क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास इसमें रेट थी और जो इसमें टाइम था हमने उनको सेम कर दिया। अब देखो जो रेट है और जो टाइम है ये सेम होने के बाद केवल पी बचा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यदि आप प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ाते हैं, यदि आप प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। समझ गए? सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखो ये क्या होता है, मान लीजिए, देखो मान लीजिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है, सही है, और मेरे पास जो टाइम है वो 1 ईयर का है, ठीक, और मेरे पास जो रेट है वो मान लीजिए 10% है, सही है। अब यहां पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या करोगे? पी, पी इंटू आर, है ना, और इंटू टी। बोलो यही तो करोगे। आपने पी का वैल्यू लगा दिया, आपने आर का वैल्यू लगा दिया, आपने टी का वैल्यू लगा दिया, सही है, अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 बन जा 10। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया बेटा जी? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए, सही है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल की जो वैल्यू है अब हम 100 से बढ़ा के कितना कर देते हैं? 200 कर देते हैं। 200 रुपए कर दी मैंने, मान लीजिए, सही है। अब मैंने क्या किया, 200 रुपए करने के बाद जो यहां पे मेरे पास टी था उसको मैंने यहां पे एक ही साल रखा है, और जो मेरे पास रेट था वो मैंने कितना लिया है? 10%। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपको आर और टी जो है वो सेम रखना है। कब सेम रखेंगे? तब सेम रखेंगे जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट संबंध रखेगा किससे? प्रिंसिपल से। ये रहा,
सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है प्रिंसिपल से, मतलब यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट बढ़ाना है तो आपको प्रिंसिपल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने प्रिंसिपल 100 से 200 किया और देखो टी और आर दोनों सेम रखे, अब आप देखो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा जी वो कितना आएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20 बन जा 20। देखो पहले हमारा जो पहले प्रिंसिपल सॉरी हमारा जो पहले सिंपल इंटरेस्ट आया था वो कितना था, 10 रुपए। अब कितना आया है, 20 रुपए। तो ये क्या बता रहा है, मतलब ये किस बात को बता रहा है? तो क्या ये इस बात को नहीं बता रहा है, इस वाले स्टेटमेंट को क्लियर नहीं कर रहा है? बोलो, ये यहां पे यही तो कह रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो बढ़ जाता है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। देखो प्रिंसिपल बढ़ाते ही आपका देखो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया नहीं बढ़ गया, 10 से 20 हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसी सेम अप्रोच से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर आप रेट बढ़ाते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर आप रेट बढ़ाते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। कब कब बढ़ जाएगा बेटा जी? कब बढ़ेगा सर? जब हमारा P और हमारा जो T है ये दोनों सेम रहेंगे। हमारा जो P है और T है वो दोनों सेम रहेंगे। देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो आपको इनके बीच में जो रिलेशन आते हैं वो निकालने आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए प्रिंसिपल वही लेते हैं हम 100 रुपीज, सही है, और हम आर लेते हैं 10%, उसी को लेते हैं सेम, और टी लेते हैं हम 1 ईयर। ठीक है, अब बताओ एस आई कितना आएगा? तो आप बताएंगे सर एस आई आएगा P इंटू आर इंटू टी, 10 1 जा 10 मतलब 10 आ गया। सही है। अब क्या कहता है, अब कहता है P को और T को सेम रखना है, P को और T को सेम रखना है, मतलब R बढ़ाना है। तो R इस बार हमने क्या किया, P हमने यही रखा, सही है, और हमारा T भी यही रहा। तो हमने R को क्या कर दिया इस बार, इस 10% से हमने 20% बढ़ा दिया, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि P जो है और हमारा जो P है और T है, अगर हम उन दोनों को सेम रखते हैं तो हमारा R जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि R वास्तव में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, राइट। तो अब हम लगाते हैं फिर से सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, देखो P दोनों जगह सेम है, 100 P इंटू R कितना लिया इस बार हमने 20 इंटू T अपॉन 100। बोलो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ और कितना हो गया, 20 बन जा 20। बोलो समझ में आया? देखो आप खुद से देख लो, आपका क्या हुआ, आपने जैसे ही रेट बढ़ाई, देखो पहले रेट थी हमारी 10, अब हमने रेट कर दी 20, तो रेट बढ़ते ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ गया। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था 10, अब कितना आया 20। देख लो आप, क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट घटेगा तो आर भी घटेगी। ऐसे ही सेम यहां पे है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट घटेगा तो आपका जो पी है वो भी घटेगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर, मतलब टाइम का भी सिंपल इंटरेस्ट से सीधा सीधा रिलेशन होता है। कब? तब जब हमारा P
और आर दोनों सेम रहते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन में मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, देखो आप एक एग्जांपल लेते हैं फिर से और इसको समझते हैं। वही लिया हमने फिर से P 100 रुपीज, ओके, और R लिया हमने 10% और T लिया हमने 1 ईयर। ठीक है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा जी? तो आप कहेंगे सर 100 मतलब P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 10 बन जा 10। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने P को और R को सेम रखते हैं। देखो तो P और R सेम रखते हैं, मतलब P यहां पे 100 है और R यहां पे 10 है, तो इन दोनों को सेम रखते हैं। हमने क्या करा, हमने टाइम को बढ़ा दिया, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाता है यदि आप टाइम बढ़ाते हैं तब। तो हम टाइम बढ़ाते हैं इस बार हमने टाइम कितना ले लिया, इस बार हमने टाइम ले लिया 2 ईयर, 2 इयर्स का टाइम ले लिया, 2 साल के लिए देखते हैं। अब लगाओ फॉर्मूला, P वही है भाई हमारा, वो कह रहा है क्योंकि P को वही रखना है और R को भी वही रखना है। टाइम को बढ़ाने पे हम देख रहे हैं, टाइम बढ़ाने पे क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाता है? तो आप करेंगे, देखो अब क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो बताओ ये तीनों की तीनों जो क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे से कैसा रिलेशन रखती हैं? रामू की गाय के दूध का जो रिलेशन उसके पैसे से है। रामू की गाय का दूध का पैसे से क्या मतलब, जैसे देखो रामू की जो गाय थी उसके दूध की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो उसका जो अमाउंट था वो भी बढ़ रहा था, है कि नहीं? देखो अब तो कहीं ना कहीं हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो बढ़ना है बेटा जी वो डिपेंड करता है P, डिपेंड करता है R और डिपेंड करता है T। बोलो क्लियर है ये बात कि नहीं? ये बात क्लियर है, समझ में आ गई सबको? गुड। आप इसको और अच्छे से समझोगे, इसको खुद से करोगे, इसको खुद से प्रयास करने की कोशिश करोगे तो और अच्छा समझ पाओगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे, क्यों घबरा रहे हो? देखो अब हम क्या करते हैं, अब आपके सामने एक कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी कि सर ये तो समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट कहां से आया और इसका ये फॉर्मूला कैसे बना, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है ये भी आपने बता दिया कि इनका किनका, P का और R का और T का जो सिंपल इंटरेस्ट रिलेशन है वो किस तरह का है ये भी आपने बताया। लेकिन सर अब जब इससे रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस वो आएंगे तो हम उनको कैसे करेंगे? तो क्या इनको करने की वही सेम अप्रोच रहेगी जो नॉर्मल चलती चली आ रही है? देखो यहां पे मैं बच्चे से कहूंगा कि पहले अगर उसको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब बेसिक अगर उसको अपना मजबूत करना है तो उसको उन क्वेश्चंस को सबसे पहले बनाना चाहिए फॉर्मूले से। फॉर्मूला मतलब जो आपने अभी पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बोलो हाँ या ना? ठीक है, गुड। उसके बाद जब आपका ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मेरे बच्चों, मेरे गुड़िए गुड्डो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जो अभी अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आए हो, अभी अभी आप जो रेशियो पढ़ के आए हो, उसी सेम अप्रोच से आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी बना ले जाओगे चुटकियों। तो हम इसको रेशियो, मैंने आपसे बताया था कि ये एक चैप्टर नहीं, ये एक मेथड्स भी है, तो मैं इसको उसी अप्रोच से बना दूंगा।
उसके बाद एआई टेक्निक्स हैं, एआई टेक्निक्स चाहिए ना आपको, कपिल सर की टेक्निक्स चाहिए सर, तो एआई टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस को बनाने में। आइए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले सिखाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा जी, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कितने रुपए पे करना है, 2000, 2000 रुपए पे। सही है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो हम उधार लेते हैं या डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, राइट, या किसी काम में उसको उस पैसे को लगाते हैं, वो सारा का सारा पैसा हमारा किसी भी तरीके से क्या बना हुआ होता है, प्रिंसिपल, जो हमारी मुद्द होती है। ठीक है, तो वो कितनी है बेटा जी, आप कहेंगे सर वो है यहां पे 2000। बोलो, ठीक है। उसके बाद कितना नियम लगाया है उसने, आप कहोगे सर उसने लगाया है 10% लूंगा मैं। क्या है रेट, बताओ, रेट की डेफिनेशन बताओ। तो आप क्या कहेंगे, सर एक साल में, याद करो आप डेफिनेशन, रेट क्या है, तो आप कहेंगे सर एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट ही क्या कहलाएगी बेटा जी, रेट कहलाएगी। देखो, एक साल में इस 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई, गुड। तो हमारी कितनी रही वो, आप कहेंगे सर वो रही 10%। गुड। उसके बाद कितने टाइम के लिए दिया है, तो आप बोलेंगे सर वो दिया है इसने हमको 2 ईयर के लिए, 2 इयर्स के लिए। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही है। आप क्या करेंगे बेटा जी, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी कितना है, पी है 2000, आर कितना है 10, देखो 10, और आपका टाइम कितना है 2 अपॉन 100। आसान है क्वेश्चन, सिंपल है, इजिली कर पाओगे। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 20 की मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 20 ढाई 200, है ना, 20 10 जा 200 इंटू 2, कितना जाएगा ये, 2 2 जा 4 डबल 0, तो कितना आ गया, कितना आ गया 400 रुपए, 400। ठीक, सिंपल है, बोलो कर पाओगे सर, आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस अप्रोच से तो बाकी बच्चे भी बना रहे होंगे, है ना, तो आपको ये अप्रोच तो सेम है, तो हम क्या करें, क्या हम अब सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, क्या हम बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए भी बना सकते हैं सर? हुआ तो कभी ऐसा नहीं है, आप अगर बताएंगे तो शायद पॉसिबल होगा। ठीक, देखो इस सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को हम एक अप्रोच से और बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, आप इसका आंसर याद रखना है कि नहीं। देखो, अब हम इसको कैसे बनाते हैं, जब मैं आपको प्रॉफिट और लॉस पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि हमको जब कभी भी ये सिंबल दिया हुआ होता है, ये वाला, याद है, तो ये जब ये दिया होता है तो तुरंत इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, बोलो,
1/100 बताई थी मैंने ये बात आपसे। ठीक, क्या ये सिंबल यहां है? आप कहेंगे हाँ सर ये रहा, रेट पे है, ये यहाँ रेट लिखा हुआ, उसके आगे लिखा हुआ 10%। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता क्या इसका 10 इंटू 1/100, तो ये जाएगा 10 बन जा 10/100 आ गया। ठीक है, अब आप मुझे, ये अभी थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको क्योंकि मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन जब सीख जाओगे ना तो एआई बन जाओगे, एआई। ये आ गया। अब याद करो आप रेट की डेफिनेशन। रेट क्या है? रेट बताओ। तो आप कहोगे सर रेट है 100 रुपए पर, देखो 100 लिखा हुआ है इसके नीचे, एक साल में मिलने वाला जो ब्याज है, मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, वही रेट है। तो इस 100 रुपए पर एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा जी? तो आप कहोगे सर 100 के ऊपर लिखा हुआ है 10, आप ऐसे समझ लो 100 में से कितने नंबर आए? 10। तो 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10। देखो आप ये कहेंगे सर 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10। सही है। और आपको कितने साल का चाहिए बेटा जी? आप कहेंगे सर यहां लिखा हुआ है 2 साल, एक साल का 10, 2 साल का कितना हो गया? आप कहेंगे सर अगर एक साल का 10 तो 2 साल का हो गया 20। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। एक साल का 10, 2 साल का 20, क्योंकि हमको क्वेश्चन में 2 साल का दिया है, हमारा एक साल का है। ये इस 100 रुपए पे जितना भी ब्याज मिलता है वो एक साल पे ही मिलता है। तो एक साल पे कितना ब्याज मिला है 100 रुपए पे? 10 रुपए। तो 2 साल में कितना मिलेगा? 20 रुपए। 3 साल का होता तो 30 रुपए, 4 साल का होता तो 40 रुपए, 2 साल का 20 रुपए आ गया 100 रुपए पर। लेकिन अब आप ये सोचो कि हमारे पैसे थे कितने, ये सोचो अब आप कितने पैसे थे आपके? आप कहेंगे सर हमारे जो पैसे थे वो 100 नहीं थे, हमारे जो पैसे थे वो थे 2000। देखो देखो, आपने तो 100 माना है सर, 100 नहीं थे वो 2000 थे, बिल्कुल सही बात है। वो 100 नहीं थे, 100 नहीं थे, 2000 थे, 2000 थे। इसका मतलब क्या हुआ? इस 100 की वैल्यू ही तो है ये 2000। अगर बेटा जी इस 100 की वैल्यू ही है ये 2000, तो इसका मतलब इस 100 की वैल्यू है ये अगर 2000, तो मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी? सर आप इस एक का पीछा नहीं छोड़ रहे। बेटा मैं छोड़ूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कमजोर नहीं छोड़ता। समझ गए? हाँ, इस एक के पीछे ही रहना आपको मेरे साथ साथ। तो अब आप ऐसा पढ़ लें इस क्वेश्चन को कि 100 किताबें 2000 रुपए की, ऐसे पढ़ लो बस अपने लिए। अगर 100 किताबें 2000 रुपए की है तो बेटा जी मुझे आप ये बताओ कि एक किताब कितने की पड़ी होगी? तो आप कहेंगे सर एक किताब पड़ी होगी 20 रुपए। अरे वाह बेटा जी, यदि एक किताब 20 रुपए की है तो आपको कितने की चाहिए? आपको 20 किताबों की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल में पूछा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपके हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है बेटा जी? तो आप कहेंगे सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया है 20, और एक की वैल्यू 20 है। तो बताओ एक की वैल्यू 20, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी? तो आप कहेंगे सर 20 की वैल्यू हो जाएगी 400। यही था ना आंसर? बोलो, यही था? जी सर यही था। बेटे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे वास्तव में, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि यहां आसपास में पढ़ रहे बच्चों से आपके क्वेश्चंस को करने का लेवल और उसको समझने का लेवल 1 गुना नहीं 100 गुना आगे होगा। 100 गुना उन बच्चों के कंपैरिजन में आपका सोचने का नजरिया, क्वेश्चंस को करने का नजरिया, उसको पढ़ने का नजरिया उनसे बहुत अलग होगा, डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, तो आप देख लो, ये अभी सीखने में थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप इस पे काम करेंगे, आप इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये टेक्निक्स, ये अप्रोच हम हर सवाल में लगा रहे हैं। आप देख रहे हो नंबर ऑफ चैप्टर्स बदल रहा है, नेम ऑफ चैप्टर्स बदल रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन करने का जो मेथड्स है, जो तरीका है, जो टेक्निक्स हैं, वो नहीं बदल रही हैं। स्मार्ट वर्क यही है, दिस इज अ स्मार्ट वर्क। Am I right? Yes. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या कहता है बेटा जी? दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है सिंपल इंटरेस्ट कितना? इस 4000 पर 4 साल का कितना है? 800 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट इस 4000 पर, देखो इस 4000 पर, तो आपका प्रिंसिपल कितना हुआ? 4000 रुपये। ठीक, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है बेटा जी 4 इयर्स। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट दिया है सर 800 रुपए। बोलो, क्या नहीं दिख रहा आपको? क्या नहीं दिख रहा? रेट गायब है सर, रेट नहीं दिख रही है ना। पहले इस फॉर्मूले से बनाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सही है। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? देखो आप कहोगे सर 800, 800 इक्वल टू P कितना है सर? आप कहोगे सर P है 4000। आर तो सर पता ही नहीं है ना? आर तो पता ही नहीं है, देखो गायब है। और हमारे पास टी कितना है बेटा जी? तो आप कहोगे सर टी है 4 अपॉन 100। ठीक, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। बोलो, है ना? और देखो इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। बोलो, और देखो इस वाले 4 से ये 4 2 जा 8 और 2 0 0 ये कैंसिल हो गया। और देखो 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20। तो इधर बचा क्या बेटा जी? 5, और इधर क्या बचेगा? R। तो R कितना आया आपका? R आ गया सर हमारा 5%। 5%। सही है। अब आगे फिर से पढ़ो सवाल। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, बता देंगे। कितने रुपए पे बताना है? देखो ये रहा 10,000 रुपए पे बताना। तो 10,000 मतलब P कितना हो गया? 10,000, 10,000। सेम रेट, रेट वही रखनी है बेटा जी जो पहले थी। पहले कितनी थी? 5। ठीक है, तो 5% रेट रखना, और टाइम भी वही रखना है सेम जो पहले था। तो टाइम कितना है पहले का? देखो आप ये रहा 4 इयर्स।
तो टाइम भी रखना पड़ेगा हमको 4 ईयर। ठीक, निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी, है ना, पी आर और टी अपॉन 100। क्लियर है? देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 0 कैंसिल आउट। बोलो ठीक है। अब कितना बचा यहां पे? 100 और ये 500 के मल्टीप्लाई कर दो। देखो 500 इंटू 4, ठीक, 5 4 जा 20 और 2 0 ये आ गए। तो हमारा कितना आ गया आंसर? सिंपल इंटरेस्ट इस 10,000 पे 5% की रेट से 4 साल का 2,000 रुपए आया। बोलो क्लियर है? ये इस तरह से करना है आपको ये। अब देखो ये कितना बड़ा है, मतलब पहले आपने आर निकाला है, फिर आपने इस आर का इस्तेमाल किया है दूसरे वाले स्टेटमेंट में, फिर वहां से आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। तो क्या हम इस सवाल को भी बिना फॉर्मूले के कर सकते थे? बोलो, क्या हम इस सवाल को भी बिना फॉर्मूले के कर सकते थे? कर सकते थे। देखो इस सवाल को आप बनाना, बिना फॉर्मूले के बना के देखना आप इस सवाल को, ठीक। हाँ, उसके बाद ये सवाल है, ये बनाना आप, ये और एक ये सवाल है, ठीक है, और एक ये सवाल है। बोलो, और एक ये सवाल है, ये आपको बनाने हैं, और एक ये सवाल है, ठीक है। और उसके बाद इस क्लास को रखते हैं आज यहीं तक। जो सवाल मैंने बेसिक अप्रोच से बनाया था, इसको एडवांस वाली अप्रोच से बना के देखना, और कल को इस सवाल को एडवांस अप्रोच से मैं आपको सिखाऊंगा बनाना कि ये एडवांस अप्रोच से कैसे बन सकता है। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ट्रेनिंग अवेयर।